हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय किचन। तो आज मैं आप लोगों के साथ फिर से शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, हल्का फुल्का नाश्ता की रेसिपी, जिसे आप सुबह की भागम भाग में या फिर शाम को चाय के साथ खाना पसंद करेंगे। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी, चटाकेदार लगता है। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए एक शिमला मिर्च, एक प्याज, एक छोटे साइज का टमाटर, 2 हरी मिर्च ले लेनी है। सब्जियों को अच्छे से वॉश करके ले आएंगे और अब फटाफट से कर लेते हैं इनकी कटिंग। तो आप यहाँ पे बिल्कुल बारीक बारीक सब्जियों को काट कर ले ले। वैसे आप चाहे तो चॉपर में इन सब्जियों को डालकर चॉप करके ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से प्याज को हमें पहले स्लाइसिस में कट कर लेना है और इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। तो बहुत सारे लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो यहाँ पे वो प्याज को स्किप करके इस नाश्ता को बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से कटिंग करेंगे तो बहुत ही बारीक प्याज आप बहुत ही आसानी से काट पाएंगे। तो सब्जी में यहाँ पे प्याज हमारा कट चुका है। इसी तरीके से हम शिमला मिर्च और टमाटर को भी काट लेंगे। तो शिमला मिर्च को यहाँ पे हमें पूरा नहीं लेना है, आधा ही शिमला मिर्च हम इसमें डालेंगे और टमाटर मिर्च को भी हमने काट लिया है। तो चलिए, कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल में ले लेते हैं 1 कटोरी पानी। तो मेजरिंग के लिए आप कप या कटोरी सेट कर लें और इसमें हम डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे धनिया का पाउडर और साथ ही डाल देते हैं 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर। तो आप यहाँ पे मसाले अपने हिसाब से ले सकते हैं जो खाना पसंद है। 1/4 हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। बेसिक से मसाले हैं और ये हर घर में होते ही हैं। थोड़ा सा ताज़ा धनिया लेना है, बिल्कुल बारीक काट कर। 1/4 चम्मच हम कलौंजी डालेंगे, बढ़िया से क्रश करके। इस तरीके से कलौंजी का टेस्ट इस रेसिपी में बहुत ही बढ़िया लगता है, तो थोड़ा सा डालें ज़रूर। अब 1/4 चम्मच ही हम इसमें ऐड कर देते हैं अजवाइन का। अजवाइन बढ़िया डाइजेशन का काम करता है, तो डालें ज़रूर थोड़ा से। अब 1/4 चम्मच हम इसमें डाल देते हैं नींबू का जूस। थोड़ा सा नींबू का जूस डालेंगे तो नाश्ता बढ़िया चटपटा बनेगा। और अब हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देते हैं साथ ही साथ में जो हरी सब्जियां हमने कटिंग चॉपिंग करके रखे हैं। तो चलिए, इस तरीके से सब्जियां बिल्कुल बारीक काट कर लेनी है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और हाँ फ्रेंड, यहाँ पे आप अपने मनपसंद की कोई भी हरी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं, जो हरी सब्जी आपको खाना पसंद है। और सब्जियां अगर खाना पसंद नहीं है, नहीं खाते हैं, तो केवल आलू और एक प्याज से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। कच्चा आलू लीजिए, छिलका निकाल कर बारीक वाले ग्राटर पे ग्राइंड करके ऐड कर दीजिए। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डालें, कम या ज़्यादा जैसा नमक खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से। और अब हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच के करीब बेसन। तो अगर आपके पास बेसन नहीं है तो यहाँ पे आप बेसन की जगह पे गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आटा डालने से भी सेम ही लुक आएगा और सेम ही टेस्ट भी आएगा। तो पहले बेसन डालकर यहाँ पे हम बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए, अभी आपको बैटर काफ़ी पतला लग रहा होगा, तो पहले मिला लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम इसमें आगे ऐड कर देते हैं आधी कटोरी सूजी का। तो फ्रेंड, अगर आप सूजी खाना पसंद नहीं करते हैं तो यहाँ पे सूजी की जगह चाहे तो आप आधा कटोरी चावल के आटा ले सकते हैं, या फिर आप चावल का आटा अगर घर में नहीं है तो कच्चा चावल से चावल को कॉटन कपड़ा में पोंछ लीजिए और मिक्सी के जार में घुमा लीजिए, बस चावल का आटा तैयार हो जाएगा। या फिर आप केवल गेहूं के आटे से भी इस नाश्ता को बना सकते हैं। तो चलिए, अच्छे से सूजी और बेसन डालने के बाद घोल बढ़िया से हमको फेंट लेना है, क्योंकि हम इसको जितना फेंटेंगे नाश्ता हमारा उतना ही बढ़िया हल्का फुल्का बनेगा और एयर भरने की वजह से नाश्ता काफ़ी फ्लफी भी बनेगा।
ये लीजिए, एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए हमने बढ़िया से इसको यहाँ पर फेंट लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो बैटर यहाँ पे हमारा बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। लेकिन बढ़िया फ्लेवर के लिए अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 छोटा चम्मच से जीरा का। तो ऑप्शनल है, इच्छा है तो जीरा डालें, नहीं तो आप इसको स्किप यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही अब इसमें जाएगा आधा पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट का। थोड़ा सा इनो या सोडा रेसिपी में डालें जरूर, जिससे कि नाश्ता बढ़िया फुला फुला बनेगा, देर तक खराब नहीं होगा। और आप इस तरीके से सोडा या इनो डालेंगे तो नाश्ता बहुत ही फ्लफी बनेगा। तो ये लीजिए, हमने अच्छे से इनो डालकर इसको बढ़िया से फेंट लिया है और बैटर अब तैयार है पूरी तरीके से नाश्ता को बनाने के लिए। चलिए, इनो डालने के बाद तुरंत ही चलते हैं गैस की तरफ। इनो सोडा डालने के बाद अगर आप इसको छोड़ देंगे तो सोडा इनो अनएक्टिव हो जाएगा, तो फिर रेसिपी बढ़िया फूलेगा नहीं, हार्ड सा हो जाएगा। इसीलिए तुरंत ही सोडा डालने के बाद चलते हैं हम गैस की तरफ। और यहाँ पे गैस पे हमने ले लिया है इस तरह का पैन। तो आप इस नाश्ता को चाहे तो कढ़ाई में, डोसा तवा पे या फिर नॉर्मल तवा पे सेक सकते हैं। ये छोटा सा पैन था, इसमें रेसिपी का लुक बहुत ही सुंदर आएगा, इसीलिए इसी में मैं बना रही हूँ। तो पैन में यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं 1 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल और 1/4 चम्मच हम इसमें राई डाल देंगे। और जैसे ही ये बढ़िया से क्रैकर हो जाए, ये देखिए इस तरीके से, जब ये क्रैकर हो रहा हो ना तो ढक दे, नहीं तो सारा राई उड़ जाता है और आँख वगैरह में भी पड़ सकता है। इसलिए ढककर ही जब राई डालें तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ें, 10 से 15 सेकेंड के लिए। जैसे ही राई चटक जाएगा तो हम इस तरीके से बैटर ऐड कर देंगे। और ये देखिए, जितना बड़ा पैन था उसी हिसाब से यहाँ पे ये खुद ब खुद अच्छे से सेट हो लिया है। आप अगर कढ़ाई में बनाएंगे तो छोटी छोटी सी पूड़ियों जैसा आप बना पाएंगे, या फिर आप इसे तड़का पैन में भी या कड़छी में बना सकते हैं। तो ऊपर से भी ना हम थोड़ा थोड़ा राई स्प्रिंकल कर देते हैं, जिससे कि दोनों ही तरफ से हमारे रेसिपी का जो लुक है ये बिल्कुल सेम आएगा। और ये देखिए, इस तरीके से राई डालेंगे तो स्वाद भी बढ़िया आता है। वैसे आप चाहे तो राई की जगह पे यहाँ पे थोड़ा सा काला वाला तिल भी स्प्रिंकल कर सकते हैं या सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर सकते हैं, जो फ्लेवर आपको पसंद हो। तो यहाँ पे ना 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे पका लेना है। और ये देखिए, जैसे ही ऊपर से ड्राई हल्का हल्का लगने लगे तो किनारों में थोड़ा सा ब्रश की मदद से हम ऑयल घुमा लेंगे, बीच बीच में भी थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे और फटाक से यहाँ पे नाश्ता को पलट लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया लुक आया इसका, कितना सुंदर सा ये सीका है, बिल्कुल ब्रेड सेकने के बाद जैसा लुक आता है वैसा ही लग रहा है। तो उस तरफ से भी 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम करके सेक लीजिए और नाश्ता सेकिए इस तरह से अच्छे से कि बिल्कुल भी कच्चापन वाला स्वाद इसमें आना नहीं चाहिए। तो टोटल कुकिंग टाइम आपको 5 मिनट लग सकता है सेकने में। देखिए, थोड़ा थोड़ा हमने किनारे पे फिर से ऑयल ले लिया है, ब्रश की मदद से ऐसे फैला लेंगे। किनारों में ऑयल डालेंगे ना तो बढ़िया क्रिस्प आता है किनारों में, और स्वाद भी किनारों का बहुत ही बढ़िया लगता है, हल्के हल्के से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल रुई जैसे सॉफ्ट, बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने दोनों ही तरफ से नाश्ता को सेक लिया है और लग रहा है बिल्कुल ऑमलेट जैसा, तो आप इसे वेज ऑमलेट कह सकते हैं। पलटा से दबाते हुए ऐसे सेकेंगे और फिर से एक बार इसको पलट कर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि इस तरह की रेसिपीज वो बनाते हैं तो नाश्ता या तो पैन में चिपक जाता है, टूट जाता है। तो इसके लिए भी मैं आपको बता रही हूँ, जब भी आप इस तरह का रेसिपी बनाए ना तो पहले पैन को अच्छे से गर्म कर ले हाई फ्लेम पे, उसके बाद बिल्कुल लो कर दे गैस का फ्लेम और तब इस नाश्ता को सेके। ना तो टूटेगा, ना ही आपका नाश्ता खराब होगा, एकदम गोल गोल रेसिपी आप बना पाएंगे। 100% इस बात की गारंटी है। तो ये लीजिए, दोनों तरफ से यहाँ पे हमने अच्छे से नाश्ता को बढ़िया से सेक लिया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ करके और कुछ सेकेंड के लिए इसको पैन में ही रहने देते हैं, जिससे कि जो भी थोड़ा बहुत कच्चापन होगा बढ़िया से सिक जाएगा। देखिए, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं लग रहे हैं, मतलब अच्छे से ड्राई हो चुका है हमारा नाश्ता। तो चलिए फटाफट से ना अब हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग।
तो यहाँ पे प्लेट में डालने के बाद नाश्ता को आप चाहे तो ऐसे पूरा भी सर्व कर सकते हैं, बिल्कुल पिज़्ज़ा वाला लुक आएगा। लेकिन अब ज़्यादा लोगों के लिए रेसिपी बना रहे हैं तो छोटे-छोटे पीसेस में आप इसको कट करके सर्व कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा, बहुत ही आसान सी रेसिपी है फ्रेंड। आप इस नाश्ता को बनाकर बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटी-मोटी पार्टी वगैरह हो ना, तो आप इस नाश्ता को बनाकर एज़ ए स्टार्टर उन्हें सर्व कर सकते हैं। मेहमानों को बहुत पसंद आएगा। अगर झटपट में अचानक से गेस्ट आ जाते हैं, तो भी आप इस रेसिपी को बनाकर उन्हें खिला सकते हैं। इससे जल्दी क्या ही बना लेंगे आप, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए इस तरह से प्लेट में रखने के बाद फटाफट से कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो टोटल 6 पीस में इस तरीके से यहाँ पे मैं इसको काट कर निकाली थी। तो आप चाहे तो 2 ही टुकड़ों में काट कर, जिस तरह से लोग हैं उसी तरीके से कटिंग करिए। ज़्यादा लोग हैं तो छोटे-छोटे टुकड़ों में, या फिर कम लोग हैं तो 1 से 2 टुकड़े में ही भी आप काट कर सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो उससे भी आप आसानी से नाश्ता को काट पाएँगे। तो बहुत ही सॉफ्ट है, इसीलिए हल्के हाथों से ही कटिंग करें। और ये लीजिए, बिल्कुल सुपर सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी लज़ीज़ यहाँ पे रेसिपी हमारा बनकर तैयार हो चुका है फ्रेंड। पास से मैं आपको दिखाती हूँ, दोनों तरफ से देखिए कितने बढ़िया से ये पके हैं। बहुत ही अच्छे से सिक चुका है, बिल्कुल भी कच्चापन नहीं है रेसिपी में। और इस नाश्ता को यहाँ पे मैं टोमेटो केचप के साथ सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसे। थोड़ा-सा कड़ी पत्ता या फिर धनिया हरा ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए, बिल्कुल बारीक-बारीक कटिंग करके। रेसिपी का लुक बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो यहाँ पे हमारे नाश्ता का फाइनल लुक आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि रेसिपी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करके, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते जाइए। फ्रेंड जल्द ही मिलते हैं फिर से बिल्कुल इसी तरह की नई चटाकेदार नाश्ता की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।